तेहरान में इजरायल ने मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। तेहरान में इजरायल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसमें भारी तबाही हुई। कैसे तबाही मची है, इन तस्वीरों में देखिए। तेहरान पर इजरायली सेना की बमबारी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आसमान में कैसे तेहरान पर बम बरसाए गए आसमान से, वो आप देखिए। सीजफायर के दावों के बीच इजरायल लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है। वहीं तेहरान पर लगातार इजरायल के अटैक जारी। इजरायल के अटैक का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इजरायल के हमले के बाद शक्तिशाली झटके दिखाई दे रहे हैं। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि बिल्डिंग के शीशे टूट गए। तो दोनों ही देश आखिरी वक्त में अपनी अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने युद्ध जीता है और कैसे उनके हमले असरदार साबित हुए हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के एक और ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने इजरायल के हर्मीस 900 को हवा में ही तबाह कर दिया। ड्रोन गिराने के बाद की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो दोनों ही देश एक दूसरे के ड्रोन मार गिराए जाने का दावा कर रहे हैं और ऐसा ही दावा ईरान ने भी किया है। ईरान का दावा है कि इजरायल की तरफ से भेजे गए हर्मीस 900 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया गया है, यानी उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ऐसा ही दावा इजरायल की तरफ से भी किया गया और ऐसा ही दावा ईरान की तरफ से भी किया गया है। कुल मिलाकर सीजफायर से चंद घंटों में दोनों ही देशों ने अपने अपने नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की है। और तीसरे प्लेयर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बार बार शांति शांति और शांति की बात कहते हैं। सवाल यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद इस युद्ध में कूदे, जिन्होंने इजरायल की मदद की और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अपने B-2 बॉम्बर से अटैक किया है, क्या उनके दखलंदाजी के बाद, उनकी बातचीत के बाद वाकई मिडिल ईस्ट में शांति हो गई है, या अभी दोनों देश वेट एंड वॉच की स्थिति में है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल की तरफ से कह रहे हैं कि ईरान अगर एक और हमला करता है, एक भी हमला करता है, तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। तो ईरान भी यही कह रहा है कि किसी भी सूरत हाल में इजरायल के एक भी अटैक को सहन नहीं किया जाएगा और उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जैसा अभी तक दिया जा रहा था। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में 12 दिनों तक संघर्ष की स्थिति रही, 12 दिनों तक युद्ध की स्थिति रही। इजरायली सेना ने ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने इसकी पुष्टि करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली अटैक के बाद ईरान में भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तस्वीर आपके सामने, ये बाकायदा IDF की तरफ से जारी किया गया है और सेना के हेडक्वार्टर को इजरायल ने निशाना बनाया है। इन वीडियो के जरिए ये दावा IDF ने किया है।